हाय गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल श्रुति क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्वर संधि के बारे में। ठीक है, स्वर संधि और उनके भेदों के बारे में। क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, स्वर संधि क्या होता है? दो स्वरों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। ठीक है, जब दो स्वरों का मेल होता है उनसे जो विकार उत्पन्न होता है उसी को स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के कितने भेद हैं? स्वर संधि के टोटल 5 भेद हैं। ठीक है, कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। ठीक है, तो क्या देखा आपने? स्वर संधि के कितने भेद हैं? 5। कौन कौन से? दीर्घ, गुण, वृद्धि, यण और अयादि। अब चलिए इन्हीं को थोड़ा हम डिटेल में लेके चलते हैं। सबसे पहले देखेंगे दीर्घ संधि क्या होता है। देखिए, ह्रस्व या दीर्घ के पश्चात क्रमशः ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाते हैं। ठीक है, ह्रस्व स्वर मतलब आ, ई, उ और री। ठीक है, ये 4 वर्ण हमारे ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर क्या होते हैं? आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। ये सारे कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर होते हैं। ठीक है, तो इन्हीं स्वरों के, इन्हीं वर्णों के बाद अगर यही फिर से आ जाए, जैसे अ के साथ अ का ही मेल हो तो क्या हो जाएगा? दोनों मिलकर दीर्घ स्वर हो जाएगा। ठीक है, बड़ी मात्रा लग जाती है। जैसे कि अ या आ में जब अ या आ जुड़ता है तो बाहर निकल के क्या आता है? दीर्घ ही आता है, दैट मीन्स बड़ा आ। ठीक है, ऐसे ही छोटी ई और बड़ी ई में जब छोटी ई और बड़ी ई मिलती है तो कौन सी मात्रा बाहर निकल के आएगी? बड़ी ई आएगी। ठीक है, ये दीर्घ बन जाता है। ह्रस्व या दीर्घ स्वर के बाद अगर ह्रस्व या दीर्घ स्वर ही आता है तो बाहर निकल के हमारा क्या आता है? दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, वो हमारा दीर्घ स्वर बन जाता है। इसी तरह से छोटा ऊ और बड़ा ऊ, जब छोटा ऊ और बड़ा ऊ के साथ मिलता है तो क्या होता है? दीर्घ स्वर निकल के आता है, दैट मीन्स बड़ा ऊ आएगा। ठीक है, समझ में आएगा दीर्घ संधि क्या होता है। अब जैसे उदाहरण है, देखिए, है अन्न प्लस अभाव। देखिए, इसका अंतिम अक्षर हमें देखना है। पहले शब्द का अंतिम अक्षर, डैट मीन्स यहाँ पे कौन सा आ रहा है? अ की साउंड आ रहा है ना, छोटा अ लग रहा है। यहाँ पे भी छोटा आ है, डैट मीन्स अ प्लस आ मिलके, अ प्लस आ जब मिलते हैं तो बड़ा दीर्घ स्वर बन जाता है। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? अन्न हमारा वैसे ही रहेगा और इसके आगे दीर्घ लग जाएगा, डैट मीन्स बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी और भाव वैसे रह जाएगा। तो हमारा अन्न प्लस अभाव क्या बन गया? अन्नाभाव बन गया। ठीक है, इसी तरह से विद्या प्लस अर्थी। यहाँ देखिए, आप बड़ा आ की मात्रा आ रही है, यहाँ पे छोटा आ रहा है। तो जब यहाँ पे दीर्घ है, यहाँ पे ह्रस्व है, तो दीर्घ या ह्रस्व के बाद अगर दीर्घ या ह्रस्व ही आता है तो हमारा बाहर क्या निकल के आता है? दीर्घ निकल के आता है, डैट मीन्स बड़ा आ की मात्रा। तो विद्या प्लस अर्थी क्या बन जाएगा? विद्यार्थी। ठीक है, इसी तरह से हम 2 एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे है रवि प्लस इंद्र। तो यहाँ देखिए, छोटी ई की मात्रा, यहाँ भी छोटी ई की मात्रा, तो छोटी ई प्लस छोटी ई क्या निकल के आएगा? बड़ी ई। तो रवि प्लस इंद्र क्या बन गया? रवींद्र। इसी तरह से भानु प्लस उदय, छोटा ऊ दोनों मिलकर बड़ा ऊ बन जाएगा। तो भानु प्लस उदय क्या बन गया? भानुदय बन गया। ठीक है, आई होप सो दीर्घ संधि समझ में आ गया होगा। दीर्घ संधि का क्या सूत्र है कि अ या ह्रस्व या दीर्घ स्वर के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ स्वर ही आए तो दोनों मिलकर दीर्घ स्वर बन जाते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं? दीर्घ संधि कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे गुण संधि। अब देखिए, गुण संधि क्या है? अ आ के बाद यदि ई, उ, री आए तो दोनों मिलकर ए, ओ और अर हो जाता है। ठीक है, अगर छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आएगा तो ए बन जाएगा। छोटा आ और बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो ओ बन जाएगा। और छोटा आ बड़ा आ के बाद री आएगा तो अर बन जाएगा। ठीक है, इस सूत्र को कहते हैं गुण संधि। इन्हीं को थोड़ा सा शॉर्ट में देख लेते हैं। देखिए, वो थोड़ा सेंटेंस में था तो ये थोड़ा शॉर्ट में ऐसे फॉर्मूले टाइप में लिख दिया जिससे कि आपको याद रहे। तो कैसे क्या होगा इसका सूत्र? छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई बड़ी ई आएगा तो ए बन जाएगा। छोटा आ बड़ा आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आएगा तो ओ बन जाएगा।
और छोटा आ बड़ा के बाद अगर री आएगा तो अर बन जाएगा। जैसे कि देखिए सुर प्लस इंद्र, यहाँ पे अ की मात्रा है, यहाँ पे ई की मात्रा है ना। छोटा आ और ई मिलकर क्या बनाते हैं, ए बनाते हैं। डैट मीन सुर प्लस इंद्र क्या बन गया, सुरेंद्र, ए की मात्रा लग जाएगी। ठीक है। इसी तरह से देव प्लस ईश, यहाँ पे छोटा आ की मात्रा, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा, क्या बन जाएगा, ए की मात्रा बन जाएगी। डैट मीन्स देव प्लस ईश देवेश बन जाएगा, ए की मात्रा लग जाएगी। ठीक है। इसी तरह से सूर्य प्लस उदय है, यहाँ पे छोटा आ की मात्रा, यहाँ पे ऊ की मात्रा, छोटा आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। तो सूर्य प्लस उदय क्या बन जाएगा, सूर्योदय बन जाएगा। महा प्लस उदय है, यहाँ पे बड़ा आ की मात्रा और छोटा ऊ, तो बड़ा आ और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। डैट मीन्स महा प्लस उदय क्या बन जाएगा, महोदय, ओ की मात्रा लग जाएगी। इसी तरह से देव प्लस ऋषि, यहाँ पे देखिए अ की मात्रा, यहाँ पे री की मात्रा, जब अ या आ के बाद री आता है तो क्या बन जाता है, अर बन जाता है। तो देव प्लस ऋषि क्या बन जाएगा, देवर्षि बन जाएगा। ठीक है। गुण संधि समझ में आ गया। अब चलिए देखेंगे हम लोग वृद्धि संधि। वृद्धि संधि में क्या है, अ आ के बाद ए आने पर दोनों के मेल से ऐ, और आ के बाद ओ आने पर दोनों के मेल से अ हो जाता है। ठीक है। छोटा आ या बड़ा आ के बाद ए आएगा तो ए बन जाएगा। छोटा आ बड़ा आ के बाद ओ आएगा तो अ बन जाएगा। ऊपर क्या था, ए और ओ बन रहा था, इसमें छोटा बन रहा था, है ना। उसी का यहाँ पे ए नहीं बनेगा, ए गुण संधि में बनेगा, ए वृद्धि संधि में बनेगा, ओ गुण संधि में बनेगा और अ वृद्धि संधि में बनेगा। ठीक है। तो अ प्लस आ को जब ए और ए से जोड़ते हैं, मेल करते हैं, तो क्या बन के आता है, ए बन के आता है। और अ प्लस आ को ओ और ओ से जब मेल करते हैं तो अ बन के आता है। इसी को कहते हैं वृद्धि संधि। जैसे कि एग्जाम्पल्स देख लीजिए, है एक प्लस एक, यहाँ पे अ की मात्रा, यहाँ पे ए की मात्रा, तो अ प्लस ए क्या बना रहे हैं, ए बना रहे हैं, तो यहाँ पे ए की मात्रा लग जाएगी। एक प्लस एक क्या बन जाएगा, एक एक। मत प्लस एक मताक। सदा प्लस एव सदैव। परम प्लस औषध, यहाँ पे अ की मात्रा, यहाँ पे ओ की मात्रा, तो अ और ओ क्या बनाते हैं, औ बनाते हैं। दैट मीन्स परमौषध। ठीक है। जहाँ पे एक मात्रा लग रही होगी वहाँ पे गुण संधि होगा, जहाँ पे दो मात्रा लग रही होगी, ओ चाहे वो अय हो चाहे वो अ हो, तो यहाँ पे क्या होगा, वृद्धि संधि होगा। ठीक है। अब चलिए हम देखेंगे यण संधि। यण संधि क्या होता है, ई उ तथा री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आए, जैसे कि आ, तो ई का य, उ का वा तथा री का र हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि सूत्र से देख लीजिए, इससे आपको आसानी से याद हो जाएगा। छोटी ई बड़ी ई के बाद अगर छोटा आ और बड़ा आ आता है तो इन दोनों के मेल से क्या बन जाएगा, य बन जाएगा। ऊ और छोटा ऊ और बड़ा ऊ के बाद अगर छोटा आ बड़ा आता है तो व बन जाएगा, और री के बाद अगर छोटा आ बड़ा आता है तो र बन जाएगा। ठीक है। ये आप याद रखेंगे तो आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे कि एग्जाम्पल से देख लीजिए, है यदि प्लस अपि। यदि प्लस अपि में देखिए, यहाँ पे ई की मात्रा है, यहाँ पे अ की मात्रा है ना, तो ई के बाद अगर अ आ रहा है तो क्या बन जाएगा, यद्यपि, या क्या मात्रा आ जाएगा। जैसे सु प्लस आगत है, यहाँ पे ऊ है, यहाँ पे आ है, तो ऊ प्लस आ क्या बना रहे हैं, वा बना रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, सु प्लस आगत स्वागत। ठीक है। समझ में आ गया आप सभी को यण संधि क्या होता है। अब चलिए देख लेते हैं अयादि संधि। देखिए, ए ओ के बाद आ आता है तो ए का ए का आए, ओ का अव और औ का आओ हो जाता है। ठीक है। अगर देखिए जैसे सूत्र से, ए के बाद अगर आ आता है तो ए बन जाता है, और ए के बाद अगर आ आता है तो आए बन जाएगा। ठीक है। अगर ए के बाद आएगा तो ए के बाद आएगा तो आए। इसी तरह से ओ के बाद अगर छोटा बड़ा आ की मात्रा आती है तो ओ का क्या बन जाएगा, अव बन जाएगा, और औ का क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा। ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि ए आए अव आव कौन सी संधि में होता है, अयादि संधि में होता है। ठीक है। जिस भी शब्द में हमारा ए आए अव आव का साउंड आ रहा होगा वो कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। जैसे कि एग्जाम्पल देख लीजिए, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल है ने प्लस अन। यहाँ पे देखिए ए की मात्रा ए आ रहा है, यहाँ पे अ आ रहा है, तो ए प्लस अ क्या बनाता है, ए बनाता है, तो ने प्लस अन क्या बन जाएगा, नयन बन जाएगा। इस तरह से नए प्लस अक था, तो ए की मात्रा, उसके बाद अ या आ, छोटा या बड़ा की मात्रा आ रही, तो ए प्लस आ क्या बनाता है, नायक बनाता है, आय बनाता है ना। ए प्लस अ क्या बनाता है, आय बनाता है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, आय की साउंड आएगा, जैसे कि नए प्लस अक नायक।
इसी तरह से पो प्लस अन, ओ की मात्रा प्लस अ की मात्रा, तो ओ और अ क्या बनाता है, अव बनाता है, तो पो प्लस अन क्या बन जाएगा, पवन बन जाएगा। जहाँ पे भी ए आए अव आओ की साउंड आ रही होगी वहाँ पे कौन सी संधि होगी, अयादि संधि होगी। ठीक है, पांचों संधि अच्छे से आप समझ गए होंगे सूत्र के साथ। मैंने उसमें पहले सेंटेंस पे एक्सप्लेन किया, फिर सूत्र भी लिखा है और फिर एग्जाम्पल से समझाया है। तो आई होप सो आप सभी को समझ में आ गया होगा आसानी से। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।